नमस्कार, जन्मुखेन जी लाइव से मैं अंशुमान राय। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की। 20 साल पुराना यह हत्याकांड आज उस समय फिर तरोताजा हो गया जब इस कांड के आरोपी अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रिहा कर दिए गए। या हमारे समाचार बोले जाने तक कि आपसे बात करने के दौरान वह रिहा कर दिए गए होंगे। तो दरअसल लोगों के मन में यह बात होगी कि यह 20 साल पुराना केस है क्या। बहुत सारे लोग इस केस से वाकिफ होंगे, लेकिन कुछ को शायद इससे जानकारी न हो। दरअसल मधुमिता शुक्ला हत्याकांड अवैध संबंधों, राजनीतिक रसूख और पावर का एक ऐसा उदाहरण है जिसमें एक मंत्री नेता अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए कैसे चीजों का दुरुपयोग करता है, उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण यह केस आज से 20 साल पहले रहा। जिस समय यह हत्याकांड हुआ 9 मई 2003 को, उस समय अमरमणि त्रिपाठी बसपा की सरकार में मंत्री थे। इस हत्याकांड ने पूरे देश में तहलका मचा दिया और राजनीतिक हलकों में माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। पहले सीबीसीआईडी और बाद में सीबीआई की जांच में अमरमणि त्रिपाठी दोषी पाए गए। लेकिन उस समय लोग और चौंक गए कि इस हत्याकांड में अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी का भी नाम आया, जो हत्याकांड के बाद फरार हो गई थी और नेपाल में जाकर छुप गई थी। बाद में मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला लंबे समय तक केस लड़ती रहे और उन्होंने इस केस को उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने की गुजारिश की। और उत्तराखंड में यह केस चला, जहां पहले निचली कोर्ट ने और बाद में हाई कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अमरमणि त्रिपाठी ने राजनीतिक करियर कांग्रेस से शुरू किया था, लेकिन वह कभी सपा के नजदीक गए, फिर बसपा में गए और उन्होंने मंत्री और अपने राजनीतिक रसूख का पूरा इस्तेमाल किया। अब बात यह उठती है कि मधुमिता शुक्ला उनके करीब कैसे आई। तो वीर रस की कवि मधुमिता शुक्ला युवा कवित्री थी, अमरमणि त्रिपाठी के संपर्क में आई और धीरे धीरे एक अवैध संबंध पनपने लगा। बाद में जब मधुमिता शुक्ला प्रेग्नेंट हो गई तो अमरमणि त्रिपाठी ने पहले उनसे बच्चे को गिराने के लिए कहा, और जब मधुमिता शुक्ला इसके लिए राजी नहीं हुई तो असमय इस युवा कवित्री को अपनी जान गंवानी पड़ी। और इस पूरे मामले में सीबीआई जांच में जो सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था कि मधुमिता शुक्ला प्रेग्नेंट थी और उनके जो बच्चा था उसकी डीएनए टेस्ट हुआ तो उसमें वह अमरमणि उसके पिता पाए गए थे। और इस केस में और भी चौंकाने वाली बात यह है कि आज 20 साल तक जेल में रहने की दुहाई देकर जो अमरमणि त्रिपाठी रिहा होने जा रहे हैं, वह दरअसल 20 साल तक जेल में रहे ही नहीं। और इसी बात को लेकर मधुमिता शुक्ला की बहन ने सुप्रीम कोर्ट में आज गुहार लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई को रोकने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को एक नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने 8 हफ्ते में जवाब मांगा है, लेकिन तत्काल उन्होंने अमरमणि या उनकी पत्नी की रिहाई को रोकने से इंकार कर दिया है। निधि शुक्ला का आरोप है कि दोषी ठहराए जाने के बाद अमरमणि त्रिपाठी ज्यादातर समय गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती रहे। वह उनकी पत्नी बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल में पड़े रहे और वो जेल में बहुत कम समय रहे, ज्यादातर समय उनका अस्पताल में बीता। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 16 नंबर कमरा बताया जाता है। प्रथम तल का 16 नंबर कमरा अमरमणि त्रिपाठी के लिए हमेशा अलॉट रहा। हालांकि अस्पताल के लोग इस बारे में कुछ बोलने से हिचकते हैं और इसी आरोप को लेकर बार बार निधि शुक्ला सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रही हैं। उनका कहना है कि अमरमणि त्रिपाठी जब सजा भुगती ही नहीं तो उनको अच्छे चाल चलन के आधार पर कैसे रिहा किया जा सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसे कैदियों को रिहा करने के लिए कहा था जिनके चाल चलन अच्छे रहे और लंबी सजा काट चुके हों, और उसका फायदा सबसे पहले अमरमणि त्रिपाठी ने उठाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसी आधार पर अपील दायर की कि उनकी सजा को 20 साल हो गए हैं और उनकी उम्र 66 साल हो चुकी है और उन्हें रिहा किया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा और यूपी सरकार ने अमरमणि को त्रिपाठी को रिहा कर दिया, उसके साथ उनकी पत्नी को रिहा कर दिया गया। तो आप खबरों के पन्ने को 20 साल पहले पलटेंगे तो आपको पता चल जाएगा तो कैसे एक अवैध संबंध और राजनीतिक रसूख का पूरी किताब है अमरमणि त्रिपाठी का यह कांड। कुल मिलाकर 20 साल पुराने केस में अमरमणि त्रिपाठी भले ही आज रिहा कर रहे हों, लेकिन इन 20 सालों में
उनका राजनीतिक रसूख कम नहीं हुआ। और मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला की लड़ाई आज 20 साल बाद भी जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट में जब अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई रोकने से इनकार किया तो निधि शुक्ला फूट फूट कर रोने लगी। अब देखना है कि यह लड़ाई किसी अंजाम तक पहुंचती है कि एक आम आदमी की लड़ाई सिर्फ एक राजनीतिक रसूख के खिलाफ लड़ते ही रहने की नियति बन गई है।